सब आइए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और बच्चों जो एग्जाम पेपर में जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं, तो आइए शॉर्टकट तरीके से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से उनका जीवन परिचय होता है और हमें क्या क्या मेंशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग पहला जीवन परिचय देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, जो प्रत्येक एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी यही आप लोगों के पेपर में आ जाए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आइए उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, उनके जीवन परिचय पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाल लेते हैं बच्चों। तो क्या है, उनका जन्म देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो हुआ कब, 30 जनवरी 1889 को। बच्चों कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को। और उनकी मृत्यु कब हुई है, 15 नवंबर 1937 में। बच्चों कब हुई है, 15 नवंबर 1937 में। उनका जन्म स्थान क्या है फ्रेंड्स, तो उनका जन्म स्थान है काशी। बच्चों क्या है उनका जन्म स्थान, काशी है उनका जन्म स्थान। अब देख लेते हैं उनके पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद। क्या नाम था, श्री देवी प्रसाद। और उनकी माता जी का क्या नाम था, तो बच्चों उनकी माता जी का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी। क्या नाम था बच्चों, श्रीमती मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, उनकी कौन कौन सी भाषा रही है, कौन कौन सी भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है अपनी लेखनी में, उन्होंने किस तरीके की भाषाओं का उल्लेख किया है। तो बच्चों उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। अब देख लेते हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन्हें कौन कौन सी रचनाओं के लिए पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों क्या है, उनकी जो रचना है कामायनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आंसू है, तितली है, कंकाल है, चंद्रगुप्त है। बच्चों जहाँ पर गुप्त लग जाए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो भी हैं ये सब किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। वहीं ममता भी इन्हीं की रचना है, जो आप लोगों के सिलेबस में भी दिया गया है। अब बच्चों देख लेते हैं कि इन्हें सम्मान कौन सा मिला है। तो फ्रेंड्स इन्हें सम्मान मिला है मंगला प्रसाद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। और किस कृति पर मिला है, कामायनी पर। यानी कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से नवाजा गया है, इन्हें सुशोभित किया गया है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि साहित्य में इनका स्थान क्या है। तो बच्चों साहित्य में इनका स्थान है, यानी छायावाद के आंदोलन प्रवर्तक थे। क्या कहा गया है इनको, छायावाद जो युग था उसके ये एक आंदोलन प्रवर्तक के रूप में उभर कर सामने आए थे। और बच्चों क्या है, नोट क्या है, तो नोट के लिए पढ़ लेते हैं कि नोट क्या है, प्रसाद युग के निर्माता हैं। जयशंकर प्रसाद जी क्या है, एक प्रसाद युग जो चला था, तो इस प्रसाद युग के निर्माता थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने संक्षिप्त इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरे लेखक पर संक्षिप्त प्रकाश, किस तरीके से हम लोग उनका देखेंगे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरे हमारे कौन से लेखक हैं। तो बच्चों दूसरे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। बच्चों क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इनका जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। कब हुआ था बच्चों, 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। इनका जन्म स्थान क्या है बच्चों, तो इनका जन्म स्थान है जीरदेई। यानी कौन सा स्थान था, जीरदेई। बच्चों ये आज़ादी के पहले का है, इस वजह से जीरदेही नाम का एक स्थान था जहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बच्चों इनके पिता का नाम क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, तो इनके पिता का नाम था महादेव सहाय जी। क्या नाम है इनके पिता का, महादेव सहाय जी। और इनकी माता का क्या नाम है बच्चों, तो इनकी माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। क्या नाम था, कमलेश्वरी देवी। इनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इन्होंने बच्चों अंग्रेजी, हिंदी और फारसी भाषाओं में ही अपनी कृतियों को सुशोभित किया है, अपनी रचनाओं को लिखा है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो इनकी रचनाएं हैं भारतीय संस्कृति, बापू के कदमों में, और हिस्ट्री ऑफ चंपारण। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो ये हिस्ट्री ऑफ चंपारण है ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हिस्ट्री ऑफ चंपारण क्या है, या चंपारण के गांधी जी जो हैं वो किसकी रचना है। इस तरीके से करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें जो सम्मान मिला है वो मिला है भारत रत्न। कौन सा सम्मान मिला है भाई, भारत रत्न। ये बहुत ही सबसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। और पद्म विभूषण पद से इन्हें सुशोभित किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया था। साहित्य में स्थान देख लेते हैं बच्चों, तो इनका साहित्य में स्थान क्या है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और नौ युग के विद्वान भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता था इनको, नौ युग के विद्वान भी कहा जाता था। दोस्तों नोट में देख लेते हैं इन्होंने नारा क्या दिया, इनका स्लोगन क्या था। इन्होंने कहा था अधिक भोजन उगाओ। क्या कहा था बच्चों, इन्होंने अपना स्लोगन दिया था कि अधिक भोजन को उगाओ। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे लेखक के बारे में जीवन। अब आइए बच्चों देख लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट लेखक हैं वो कौन है, वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इनका जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर 1884 को। बच्चों कब हुआ, 4 अक्टूबर 1884 को। और इनकी मृत्यु कब हुई, 2 फरवरी 1941 को। और कितने वर्ष की आयु में, 56 वर्ष की आयु में ये जो है
इस संसार को छोड़कर चले गए। बच्चों इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान क्या था? बच्चों इनका जन्म स्थान था अगोना, बस्ती, यूपी, यानी ये अपने उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? तो इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ला। क्या नाम था इनके पिता का? चंद्रबली शुक्ला। और इनकी माता का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो इनकी माता का नाम था श्रीमती विभाषी देवी। क्या नाम था? श्रीमती विभाषी देवी। इनकी भाषाएं कौन कौन सी फ्रेंड्स थी? इनकी भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया और एक ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहीं दोस्तों देख लेते हैं इनकी इस तरीके की एक इमेज आप लोगों को सामने दिखाई पड़ रही होगी। इनका क्या है? आज का विचार क्या है? सच्चा कवि वही है जिसे लोग हृदय की पहचान हो। और ये किसने बात कही? ये कही है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो बच्चों हम लोग डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? रस मीमांसा इनकी रचना है। क्या है? रस मीमांसा है, चिंतामणि है, मित्रता है, और क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से कितने हैं? 23 ग्रंथों की रचना की है। किसने? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने। कितने ग्रंथों की रचना की है? 23 ग्रंथों की रचना की है बच्चों। अब देख लेते हैं इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं। तो बच्चों इन्हें सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सुशोभित किया गया है। तो इन्हें 2 सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी का और पद्म भूषण पुरस्कार। दोस्तों देख लेते हैं साहित्य में स्थान क्या है इनका। तो बच्चों हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। यानी हिंदी साहित्य के ये क्या है? एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। वहीं दोस्तों देख लेते हैं नोट में देख लेते हैं। नोट में क्या है बच्चों? तो नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एक कवि के बारे, एक लेखक के बारे में हमने नोट बनाया है। तो बच्चों नोट में क्या है? शुक्ल युग 1919 से 1938 तक का माना जाता है। और बच्चों ये क्या थे? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, तो ये भी उसी युग के थे। तो कब तक का शुक्ल युग है बच्चों? 1919 से 1938 तक का जो समय है वो शुक्ल युग की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 लेखकों का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया है। बच्चों इन्हीं 3 लेखकों में से कोई एक लेखक का जीवन परिचय एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और बच्चों इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से देख लें, इन्हें आसानी से समझ लें और थोड़ा मेमोराइज़ कर लें। इससे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों यदि आप लोग इन सब चीज़ों को याद रखते हैं तो इनका जीवन परिचय आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद।